चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41, अटल प्रगति पथ संबंधित है किससे? मंदसौर के नीमच क्षेत्र से, झाबुआ क्षेत्र के धार से, जबलपुर क्षेत्र के मंडला से या चंबल क्षेत्र के ग्वालियर से? अटल प्रगति पथ, इसकी टोटल लंबाई 313 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 313 किलोमीटर। यह भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आता है। भारतमाला परियोजना होती क्या है? यह परियोजना के अंतर्गत 4 लाइन एक्सप्रेस वे बनाया जाता है। अटल प्रगति पथ किन किन राज्यों को जोड़ती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर चंबल क्षेत्र, क्योंकि यह भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना, जिसे आप कह सकते हैं सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, यह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? गांधी सागर, ओमकारेश्वर, अमरकंटक या बरगी? सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, इसका प्रस्ताव सन 2019 में रखा गया था, जो कि 600 मेगावाट की क्षमता पर बिजली का उत्पादन करेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ओमकारेश्वर बांध पर। ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ एक बांध है। किसके सहयोग से सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट को ओमकारेश्वर में स्थापित करने की बात की जा रही है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने इस पर सहयोग करने की बात की है। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफी बार यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश की खिलाड़ी जिनका नाम है चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन के रूप में निशानेबाजी या शूटिंग, तैराकी, हॉकी या क्रिकेट। चिंकी यादव यह कहां की रहने वाली है? इनका जन्म भोपाल में हुआ है। भोपाल की यह रहने वाली है। इनका जन्म भोपाल में हुआ है। इन्होंने आज तक 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीता है। तो याद करने वाली बात है और महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है चिंकी यादव। इनका संबंध निशानेबाजी या शूटिंग से है। इन्होंने 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता पर स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में, इसीलिए यह प्रश्न आया हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 44, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जिनका नाम है विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, तीरंदाजी, हॉकी या क्रिकेट? जिस टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, बताइए कौन सी टीम थी जो कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर आई थी? हॉकी टीम। इस टीम से संबंधित है विवेक सागर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है? ऑप्शन है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, मध्य अटलांटिक में, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्वालामुखी विस्फोट सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में होता है। विश्व का लगभग 75% ज्वालामुखी की घटना कहां होती है? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? मार्कवेत श्रेणी, यहां सबसे ज्यादा किस चीज का खनन होता है? किसका खनन हो रहा है? 1847 से इस चीज का खनन हो रहा है और आज तक चल रहा है, इसलिए इसे मार्कवेत लौह अयस्क श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है। मार्कवेत श्रेणी को मार्कवेत लौह अयस्क श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? कौन सी नहर बनने पर राजस्थान में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है? ऑप्शन के रूप में है कान्हर नहर, रामगंगा नहर, शारदा सहायक नहर और इंदिरा गांधी सागर नहर। ठीक है, बात करते हैं कान्हर नहर। यह नहर कहां स्थित है? यह सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह तो उत्तर प्रदेश में है, कहां? सोनभद्र जिले में, तो यह तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। रामगंगा नहर यह कहां है? मुरादाबाद, बिजनौर। बिजनौर कहां पड़ता है आपको तो पता ही होगा। इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। शारदा सहायक नहर यह भी नहीं है। इस नहर के अंतर्गत शारदा परियोजना चलती है। बताना है शारदा नहर परियोजना जिसकी शुरुआत 1968 से 69 के बीच में हुई थी। यह परियोजना कहां की परियोजना है? यह भी उत्तर प्रदेश की परियोजना है, अर्थात यह भी नहीं होगा। राजस्थान में एक नहर है इंदिरा सागर या फिर इंदिरा गांधी नहर। इसका उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान के सूखे रेगिस्तान अर्थात सूखे क्षेत्र को पानी पहुंचाना, हिमालय के द्वारा हिमालय की पानी को पहुंचाना और पीने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा या सुविधा उपलब्ध कराना। प्रश्न का सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? कौन सा क्षेत्र है जो कि कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? हालांकि कोई भी उद्योग बिना कृषि के नहीं किया जा सकता, इसीलिए कहा गया है प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है। नील नदी की निचली घाटी, चीन के पूर्वी मैदान, जावा द्वीप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र जो है वह कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। जनगणना वर्ष सन 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीय स्तर पर बसने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 33.15%, 32.15%, 30.15% या 31.15%। बताना है नगरीय जनसंख्या का स्तर कितना था। नगरीय जनसंख्या जो कि 31.15% नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है और ग्रामीण आबादी आप कह सकते हैं 70% के लगभग ग्रामीण आबादी थी सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की।